पाकिस्तान की अफगानिस्तान में दहशत गर्दों के खिलाफ कार्रवाइयाँ 7 ठिकानों को कामयाबी से निशाना बनाया गया। फोर्सेस की जानिब से ISKP के ठिकानों को सरहदी इलाके में निशाना बनाया गया। वजारत इत्तलात के मुताबिक खुदकुश हमलों में अफगानिस्तान में मौजूद दहशतगर्द क़यादत और उनके सहूलतकार मुलविस हैं। दहशतगर्दों ने हाल ही में इस्लामाबाद की इमाम बारगाह, बाजोड़ और बन्नू में कार्रवाई की। अफगान तालिबान हुकूमत ने दहशतगर्दों के खिलाफ कोई मौसर इक़दाम नहीं किया। पाकिस्तान ने हमेशा खित्ते में अमन व इस्तेहकाम कायम रखने की कोशिश की। CTD ने डेरा इस्माइल खान में दहशतगर्दी का बड़ा मंसूबा नाकाम बना दिया। शेख यूसुफ खैमा बस्ती से खातून खुदकुश हमलावर गिरफ्तार। खुदकुश हमलावर का ताल्लुक वजीरिस्तान से है। CTD की तस्दीक खातून खारजी शाहवली और तारिक कोची की दस्ते रास्त और उससे तरबियत हासिल करती रही। हमले के लिए सामान और टारगेट खारजी कमांडर आसिम ने फराहम करना था। दौरान तफ्तीश मुलजिमा का एतराफ़ खातून से 30 बोर का पिस्तौल, मोबाइल फ़ोन, टैबलेट और हमले में इस्तेमाल होने वाला सामान बरामद कर लिया गया। इसराइल में अमरीकी सफ़ीर माइक हुक्काबे का मशरिक़ वस्ती से मुताल्लिक़ इश्तिआल अंगेज़ बयान। पाकिस्तान, मिस्र, उर्दन, मुत्तहदा अरब अमारात, इंडोनेशिया, तुर्की, सऊदी अरब, कतर और कुवैत की सख्त मज़म्मत। 8 मुस्लिम ममालिक ने मुश्तरका बयान में कहा कि ये बैनुल-अक़वामी कानून और अक़वाम मुत्तहदा मंशूर के असूलों की सरीहन खिलाफ वर्जी है। दूसरों की सरजमीन पर कब्जे को जायज़ करार देने वाले बयानात कशीदगी को हवा देने का बायस हैं। मुस्लिम ममालिक ने मगरबी किनारे के इल्हाक किया, उसे गज़ा की पट्टी से जुदा करने की किसी भी कोशिश को सख्ती से मुस्तरद किया। कराची के इलाके नॉर्थ नाज़िमाबाद में हैदरी ब्लॉक जी की रिहायशी इमारत में गैस सिलेंडर धमाका, आग भड़क उठी। एक बच्चा जाँ बहक, खातून और बच्ची समेत 4 अफराद जख्मी हो गए। फायर ब्रिगेड और रेस्क्यू टीमों ने फौरी कार्रवाई करते हुए आग पर काबू पा लिया। जख्मी को अस्पताल मुंतकिल कर दिया गया। मेयर कराची मुर्तज़ा वहाब का वाक़े पर इजहार अफसोस। अलहदा मकान का मुतालबा क्यों किया? जहलम में ससुर ने डंडों से मार मार कर बहू को मौत के घाट उतार दिया। मुलजिम जावेद इकबाल को हिरासत में ले लिया गया। पुलिस के मुताबिक मकबूला का शौहर मंडी बहाउद्दीन में मेहनत मजदूरी करता था। अलहदा मकान के मुतालबे पर ससुर और बहू में काफ़ी दिनों से झगड़ा चल रहा था। शोरकोट में भी अफसोसनाक वाक़या, गैरत के नाम पर 18 साल लड़की कत्ल। पुलिस ज़राए के मुताबिक लड़की को ससुर और शौहर ने कुल्हाड़ी के वार से कत्ल किया। मुलजिमान मौके से फरार हो गए। रुझान में कच्चे के इलाके में 13 खतरनाक डाकुओं ने सरेंडर कर दिया। अब रुझान में कोई नो-गो एरिया नहीं। DSP रुझान का दावा, कहा हर जगह पुलिस की रेड कायम है। अब तक 450 से ज़ायद डाकू सरेंडर कर चुके हैं। माह सियाम में भी लुटेरे सरगर्म, कराची पुलिस शहरियों को तहफ़्फ़ुज़ देने में मुकम्मल नाकाम। शहर के 2 मुख्तलिफ मकामात पर डकैती की वारदातें, CCTV फुटेज सामने आ गई। न्यू कराची में फास्ट फूड की दुकान पर इफ्तार के वक्त वारदात हुई। 2 मुसल्लम मुल्जिमान दुकानदारों के मोबाइल फ़ोन्स नकदी लूट कर फरार हो गए। दूसरी वारदात औरंगी टाउन शाह फैसल चौक के करीब सहरी के वक्त हुई। सेक्टर 15 के करीब मिल्क शॉप पर 3 मोटरसाइकिलों पर सवार 6 मुल्जिमान ने तकरीबन 2,50,000 रुपए लूटे। उन्हीं मुल्जिमान ने एक और वारदात अंजाम दी। औरंगी टाउन में डेयरी फार्म से मुल्जिमान ने 14.5 लाख रुपए लूटे। डिफेंस फेज 6 में रेस्टोरेंट की छत पर खवातीन का झगड़े का मामला, वाक़े का मुकदमा ताहाल दर्ज ना हो सका। गिजी पुलिस से दरख्वास्त जमा कर ली। वाक़े की CCTV फुटेज भी सामने आ गई। फुटेज में देखा जा सकता है कि 3 खवातीन ने टेबल पर खाना खाती खातून पर धावा बोला। आयशा नामी लड़की अपने दोस्तों के हमरा खाना खा रही थी। लाल कपड़ों में मौजूद लड़की ने अचानक से थप्पड़ दे मारा। काले कपड़ों में मौजूद लड़की ने टेबल से प्लेट उठाकर दे मारी। मुतासरा खातून का कहना है कि तशद्दुद करने वाली खवातीन का मेरी दोस्त के साथ 1 साल कबल झगड़ा हुआ था। उन्होंने मुझे मारा और कहा कि पैगाम देना, तुम्हारी दोस्त का भी यही हाल करेंगे। पुलिस मुकदमा दर्ज नहीं कर रही, आज ही से नोटिस लें। बात की कि जी सिंध को तोड़ दिया जाए, कराची को एक अलग सूबा बनाया जाए।
सबसे पहले तो मैं इन सारे बयानात की, इन सब बातों की पुरजोर मजम्मत करता हूँ। पाकिस्तान से प्यार करने वाला, और मैं इसलिए कह रहा हूँ कि पाकिस्तान को बनाने वाला सूबा सिंध था। सूबा सिंध की ये असेंबली थी, यही लिमिट्स थी सूबा सिंध की जिन्होंने पाकिस्तान बनाया। सिंध की तकसीम और कराची सूबा बनाने की बातें साजिश करार। कराची सिंध का अटूट अंग है। वज़ीर आला सिंध मुराद अली शाह की पेश करदा करारदाद सिंध असम्बली ने मंजूर कर ली। सिंध असम्बली में इजहार ख्याल करते हुए मुराद अली शाह ने कहा कि सिंध तोड़ने का ख्वाब पूरा नहीं होने देंगे। MKM ने 2019 में करारदाद की हिमायत क्यों की थी? अब दाल में कुछ काला नजर आ रहा है। मुझे बू आ रही है कि 2017 में उनका फैसला गलत था। उन्होंने बताया कि करारदाद में गवर्नर सिंध का नाम नहीं है। रूल्स में है कि गवर्नर और सदर की जातियात पर बात नहीं की जा सकती। जमात इस्लामी और तहरीक इंसाफ ने करारदाद की हिमायत की। अचानक आ जाते हो, बोलते ये अली करारदाद पास करो, वरना तुम सिंध से मोहब्बत नहीं करते। सिंध से मोहब्बत, देखिए सिंध कराची एक है, ऐसे ही है ना, प्रोविंशियल कैपिटल है। हम सब बोलते हैं, मैं भी बोलता हूं, तुमने कराची को तोड़ा है। तुम लोग कैसे बात करते हो कि सिंध को तोड़ दिया तो ये हो जाएगा? तोड़ने वाले मुझे बता रहे हैं कि सिंध को तोड़ दिया तो बड़ा बुरा हो जाएगा। भाई, सिंधी बोलने वाला अफसर भी हमें वही बातें बताता है, उर्दू बोलने वाला अफसर भी वही बातें बताता है कि बर्बाद किए हुए हो, सजो सिंध बर्बाद थी हुए हो। सही, सजो सिंध बर्बाद थी हुए हो। हम करारदाद को मुस्तरद करते हैं। ऐसे लग रहा है कि डिक्टेशन चल रही है। हम आपके हारी नहीं हैं कि हर बात मान लें। करारदाद में लिखा है कि साजिश की मजम्मत करते हैं। कौन सी साजिश हो रही है? सिंधी बोलने वाला अफसर भी बताता है कि सिंध बर्बाद थी हुई साईं। अपोजिशन लीडर अली खुर्शीदी का धुआंधार खिताब। कहा, कराची सिंध का दारुल खिलाफा है। तुमने कराची को पहले तोड़ दिया, लियारी तोड़कर किमाड़ी बना दिया। तुमने मलीर को तोड़कर कुरंगी बनाया। एक ओहदा हजम नहीं हो रहा। गवर्नर हाउस में कराची के मुस्तकबिल पर बात हो रही थी। आज ऐसे लग रहा है कि PP कौम परस्त जमात है। मेरे लिए धरती माँ पाकिस्तान है। दिया आप लोगों ने कराची को, आपने चाइना कटिंग दी, कराची को आपने भत्ते दिए, कराची को आपने बोरीबंद लाशें दी। यहाँ के प्ले ग्राउंड सारे लोगों के शादी हॉल्स में कन्वर्ट हुए। करे पूरी सारी चीजें गिन करके दिखाएं इनको। यहाँ के फुटपाथ तक बेचे गए। ये किस वक्त जब कराची इनडायरेक्टली वफाक के हवाले था, तब आप लोगों ने किया। आप लोग उसको नाज़मीन थे, आप लोग नुमाइंदे थे। कराची का वो बेड़ागर करने वाले वो लोग थे जिसको वापस पीपुल्स पार्टी आके बहाल कर रही है। कराची में माजी में नस्ली फसादात, भत्ताखोरी और कत्लेआम करने वाले आज अच्छाई का दर्स दे रहे हैं। ये सब जी भाई करते थे। कराची में पुलिस वालों को चुन चुन कर कत्ल किया। बोरीबंद लाशें मिलती थी। सीनियर वजीर शर्जील इनाम मेमन की सिंध असम्बली में तकरीर पर MKM पाकिस्तान के अरकान का शोर शराबा। शर्जील मेमन बोले, गवर्नर हाउस में एक कॉन्फ्रेंस हुई। उस कॉन्फ्रेंस में एक भी शख्स ऐसा मौजूद नहीं था जो अवाम के वोटों से काउंसलर बनने की सलाहियत रखता हो। उनको क्या खौफ था कि दुम दबाकर बल्दियाती इंतखाबात से भागे। कराची ता क़यामत विफाक के हवाले नहीं होगा। कोलंबो में सुपर 8 का पहला मैच बारिश की वजह से मनसूख। पाकिस्तान और न्यूजीलैंड को एक पॉइंट दे दिया गया। मुसलसल बारिश के बायस मैच ताख़ीर का शिकार हुआ और एक भी गेंद फेंकी न जा सकी। बादशाह अंपायर ने मैच मनसूख करने का ऐलान कर दिया। इससे कबल पाकिस्तान ने न्यूजीलैंड के खिलाफ टॉस जीतकर बैटिंग का फैसला किया था। मंगल को पाकिस्तान इंग्लैंड से दूसरा मैच खेलेगा। साबिक ऑस्ट्रेलियाई कप्तान ने नौजवान ओपनर साइम अयूब को पसंदीदा खिलाड़ी करार दे दिया। एक बयान में कहा कि साइम अयूब मैच का पांसा अकेले ही पलट सकते हैं। अगर साइम सुपर 8 मरहले में चंद अच्छी इनिंग्स खेलने में कामयाब हो जाएं, तो पाकिस्तान को शिकस्त देना मुश्किल हो जाएगा। उन्होंने ये भी कहा कि साइम का बैटिंग नंबर मुस्तकिल नहीं होना चाहिए।
अमेरिका और ईरान आमने सामने। ट्रंप की फौजी तैयारियों और सख्त धमकियों के बाद खित्ता बड़ी जंग के दहाने पर पहुंच गया। अमेरिका का सबसे बड़ा USS जेराल्ड आर फोर्ड नामी समुद्री बेड़ा मशरिक़ वस्ती के करीब पहुंच गया। अब्राहम लिंकन नामी तैयारा बरदार बेड़ा पहले ही ईरान के करीब मौजूद है। उधर ईरान ने भी बहरे हरमुज़ में बहरी मशक़ें जारी रखी हुई हैं। रूस के साथ भी मुश्तरका मशक़ें जारी हैं। ईरानी सदर मसूद पज़ेश्कियान ने वाज़ेह कर दिया कि ईरान किसी दबाव के सामने हरगिज़ नहीं झुकेगा। बैनुल-अक़वामी क़ुव्वतें हमें घुटने टेकने पर मजबूर करने के लिए सबबंदी कर रही हैं। कौमी मफादात का हर कीमत पर दिफा किया जाएगा। गजा का कसाई नेतन्याहू दुनिया का नापसंदीदा शख्स करार। 58 ममालिक के शहरियों ने फैसला सुना दिया। गैलप इंटरनेशनल सर्वे की रिपोर्ट जारी। अमेरिका और यूरोप समेत मुख्तलिफ ममालिक के 61% शहरियों ने इसराइली वज़ीर आज़म को दुनिया की नापसंदीदा तरीन शख्सियत करार दे दिया। गजा में मुजालिम के बाद नेतन्याहू को नापसंद करने वालों की शरह में 20% मजीद इजाफा हो गया। रिपोर्ट में इंकशाफ। ये बात मानते रहना हमारी आदत है, वो झूठ बोलते रहना हुनर किसी का है। कभी तो उसकी मिलनसारियों से लगता है वो शख्स मेरे अलावा भी हर किसी का है। वाह वाह वाह। और बोल नेटवर्क की रमज़ान ट्रांसमिशन हमदनात से आगाज़, तकरीरी मुकाबले, इफ्तारी की तैयारी, उलमा से गुफ्तगू और बहुत कुछ। दोपहर 2 बजे से इफ्तार और रात 2 बजे से सहरी तक सिर्फ बोल नेटवर्क पर रोज़ाना। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।